दोस्तों, विकास मेहता मोटिवेटर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का 3rd चैप्टर लेकर, जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। यानी कि जो बुक है आपका अवचेतन मन, आपके अवचेतन मन की अपार शक्तियाँ। अवचेतन मन क्या है, जैसे कि मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अवचेतन मन वो मन है जो हमारे बिल्कुल अंदर, हमारे अंदर जो मन है वो मन है। जैसे कि 3 तरह के मन बताया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड द थर्ड इज सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जिसमें हमें पूरी तरह से चेतन है, जो हमारा अच्छा बुरा, जो गलत सही सब जानता है। अनकॉन्शियस माइंड है जो बिल्कुल भी नहीं जानता। और सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों वो मन जिसमें हम अच्छा या बुरा खुद डालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ लोग इस अवचेतन मन को भगवान भी कहते हैं, जिसे कहा जाता है कि हमारे अंदर ही भगवान है। यही भगवान ही हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम समझाने के लिए जी रहे हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, या हम गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं, जौन से भी धर्म से आप हैं, आप वहाँ जाकर जो भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने अवचेतन मन को समझा रहे हैं कि हमने अवचेतन मन में करना क्या है। हमने लास्ट अपनी सभी वीडियोस में आपको सिर्फ एक ही बात कही है दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेकर आने हैं, क्योंकि जब हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट रहते हैं तो हम जो काम करते हैं उसके रिज़ल्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम नेगेटिविटी के साथ कोई काम करते हैं तो उसके हमेशा रिज़ल्ट नेगेटिव रहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम कभी भी कोई काम करने बाज़ार जा रहे हों और हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाए कि शायद वो दुकान बंद होगी, शायद वो काम वहाँ पर नहीं होगा, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि या तो वो दुकान बंद मिलती है, या खुली भी होगी तो उस पर वो सामान नहीं मिल पाता, हमारा वो काम नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको ये छोटा सा एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हम ये छोटे छोटे लाइफ के एग्ज़ाम्पल से हम पता कर सकते हैं कि अपने चेतन और अवचेतन मन में नेगेटिविटी लाने से क्या नुकसान हो सकता है। चेतन मन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, चेतन मन जो है वो हमारे पूरे जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड का एक सिक्योरिटी गार्ड है, और अवचेतन मन हमारे दिल का राजा है, मतलब माइंड्स का जो राजा है, जो अच्छी और बुरी बातें दोनों उगाता है। चेतन मन में सिक्योरिटी गार्ड को एक इंस्ट्रक्शन दें कि वो सिर्फ पॉजिटिव थॉट आपके अंदर लेकर आए। मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने 15 दिन, आप यकीन मानिए 15 दिन आप अपने ऐसे दिन निकालिए जिसमें आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे और पॉजिटिव ही विचार बांटेंगे। कभी भी किसी को नेगेटिव ना तो करेंगे, ना होंगे, और ना अपने मन में नेगेटिविटी आने देंगे। आप यकीन मानिए आपको 15 दिन लाइफ के सबसे बेस्ट दिन लगेंगे। तो आज का जो चैप्टर है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, ये चमत्कारी शक्ति क्या है, अवचेतन मन इसे किस तरह यूज़ करता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन जो है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो माइंड है जो हमारे सोते टाइम भी काम करता है। हमारा जो नॉर्मल चेतन मन है, कॉन्शियस जो माइंड है हमारा, वो हमारे सोने के बाद सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने के बाद भी हमारे सभी जो प्रोसेस है वो चलाता रहता है। आपने देखा होगा कि अगर इंसान सो भी जाता है तब भी उसकी सांस चलती है। सांस जो चलती है, हमारे खाने के बाद हम रात को जब खाना खा के सोते हैं तो पाचन तंत्र अंदर फिर भी चलता रहता है, मशीनरी चलती रहती है। आप खुद सोचिए, जो मशीन की पावर ऑफ हो चुकी है, यानी कि हम सो चुके हैं, उसके बाद भी अंदर की मशीनरी चल रही है, तो वो चलाने वाला कौन है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हमने बता दिया है कि हमने सांस ऐसे लेना है, हमने खाना कैसे खाना है। ये एक बेसिक ट्रिक्स हैं। इसी के साथ आपको पता लगेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आपको मैं एग्जांपल अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ के और मेरी लाइफ के एग्जांपल देता हूँ कि हम कभी कभार जब दिन में किसी या पर्सन के बारे में सोचते हैं, या किसी भी पुराने अपने स्कूल टीचर के बारे में, स्कूल की किसी क्लास के बारे में, स्कूल के किसी बेंच के बारे में, या कुछ भी ऐसी पुरानी याद रखते हैं जिसे हम दोबारा जीना चाहते हैं, तो दोस्तों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वो खुशी के पल लगा लीजिए या दुख के पल हमें बता देते हैं कि हम उन्हें याद करना चाहते हैं, और वो जो पर्सन है, या वो क्लास है, वो स्कूल है, वो टीचर है, जो भी है, वो हमारे रात को हमारे ड्रीम में ज़रूर आते हैं, हमें सपने में दिखाई देते हैं, और हमें पता लगता है कि हमने जो भी दिन में सोचा था वही हमारे सपने में हुआ, और सब कुछ वैसे ही चलने लगता है।
रीज़न क्या है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी यादों का पिटारा भरा है, पिटारा यानी कि अंदर एक, जब हम सबकॉन्शियस माइंड में यादें भर जाती हैं तो वह उन्हीं यादों में से उनकी याद खदेड़ के यानी कि खोद कर निकाल कर, जैसे कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बहुत सारी फाइलें बनी हुई हैं, वो एक फ़ाइल निकालता है और जिससे आपको सोच रहे हैं उस फाइल का आपको सपना दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर हम पॉजिटिव सोच सकते हैं तो हम पॉजिटिव से कुछ भी कर सकते हैं। पॉजिटिविटी माइंड का सबसे बड़ा गेम है। अब आप देखिए दोस्तों, अगर हम किसी काम को करने की सोच लें अगर हम किसी काम को करने की सोच लें तो हम वो काम बिल्कुल कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि 100% पॉजिटिविटी के साथ करना है। देखिए दोस्तों, अब आप सपोज़ कीजिए, अगर हम नेगेटिविटी ले आएंगे लोगों के डर से। अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें अभी हमारी इंडिया टीम आगे, मतलब पाकिस्तान टीम आगे चली गई इंडिया टीम से, तो अब लोगों ने जो इंडिया के कैप्टन थे या इंडिया के प्लेयर से उनके घरों के बाहर धरने देने शुरू कर दिए, उन्हें गालियां निकालनी शुरू कर दी। आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या नेगेटिव होकर वो मैच खेलना छोड़ देंगे? अगर इसी तरह से होने लग जाता दोस्तों, तो यकीन मानिए इंडिया को हर हार के बाद एक नई टीम बनानी पड़ती, क्योंकि पिछले जो टीम मेंबर थे वो तो छोड़ चुके होते। लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि ये जो हमारी बुराइयां हैं, जो लोग हमारी निंदा चुगली जो भी कर रहे हैं, हम इससे ऊपर उठकर अपनी टीम को दोबारा से, मतलब इज्जत को दोबारा से रिकवर करना है। आपने भी वही करना है। अगर आपको कोई भी नेगेटिव लोग आपके पास मिलते हैं तो आप उनको टोटली इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ उन लोगों की बात सुनिए जो आपको पॉजिटिव वो कर रहे हों, पॉजिटिव मोटिवेट कर रहे हों। अब देखिए, आपके पास अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके पास अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90% लोग नेगेटिव बोलेंगे आपको। चाहे आप काम अच्छा कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, आपको लोग एग्ज़ाम्पल देंगे कि फ़लाने लोग बंदे को देखो, वो बहुत आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, आप उससे सीख सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद ज़रूर रखें, जब भी कोई काम करें अपने लेवल पर करें, क्योंकि अपने दिल से करें, क्योंकि आप अपने लेवल पे एक यूनिक हैं। अगर आप दूसरे को देखकर करेंगे तो वही लोग बोलेंगे कि इसने उस बंदे को कॉपी किया है। आपने किसी को कॉपी नहीं करना है। जैसे कि अब मैं विकास हूँ, तो मैं, अब जो लोग मुझे देखकर बोल रहे हैं या बोलेंगे कि ये चाहता तो वहाँ से वीडियो सीख के बना लेता, इसकी वीडियो सही नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक भी वीडियो अगर फेमस होती है तो यही लोग कहेंगे कि ये द विकास मेहता है। अपने नाम के आगे इज्जत लगवाने के लिए आपको ओरिजिनल होना है, किसी का डुप्लीकेट नहीं बनना है। अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी बड़ा क्रिकेटर लगा लीजिए, विराट कोहली जी हैं या फिर युवराज सिंह जी हैं, जो भी है, वो एक दूसरे को कॉपी करके खेलते, तो विराट कोहली जी अगर सपोज़ कीजिए सचिन तेंदुलकर जी को कॉपी करने लग जाएं तो लोग कहेंगे कि ये सचिन तेंदुलकर की जी के जैसा खेलता है। कोई विराट कोहली को जानता भी नहीं, सचिन तेंदुलकर जी का नाम हो जाता। तो दोस्तों, वो अपने ही वे में खेलते हैं ताकि उन्हें जाना पहचाना जा सके। आप भी जो काम करें उन्हें अपने ही वे में करें, किसी की बातों में मत आएँ, क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ आपको नेगेटिव करने के लिए आते हैं। और हाँ जी, अगर आपको कोई पॉजिटिव थॉट दे रहा है, आपने उसका एक दिल से थैंक यू करें। आज मैं अब आपको बता दूं, अगर मैं, आप देख रहे हैं कि मैं कहीं पर बैठकर वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे किसी फ़ैन ने जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, शायद वो ये वीडियो भी देखेंगे, तो उन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया था कि हमें एक स्टेबल वीडियो चाहिए जहाँ पर आप बैठकर हमें कुछ समझा सकें। तो दोस्तों, जो अच्छे आपको पॉजिटिव मोटिवेट करें तो उनके फ़ीडबैक ज़रूर लें, क्योंकि वो फ़ीडबैक वो चाहते हैं अगर कि आप थोड़ा सा चेंज करें। अगर वो पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा चेंज ज़रूर हो, लेकिन नेगेटिव लोगों के लिए आपने बिल्कुल चेंज नहीं होना है। और पॉजिटिविटी को और अपने टारगेट को पॉजिटिविटी के साथ माइंड में इस तरह रखें कि जैसे तक तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल जी ने बबीता जी को रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, बात फ़नी है लेकिन बात बिल्कुल सच है कि अपने जो आपने टारगेट सेट कर लिया है कि आपने ये काम करना है, उसको अपने दिल और दिमाग में इतनी पॉजिटिविटी के साथ रखिए जिस तरह से जेठालाल जी ने बबीता जी को रखा हुआ है कि वो उन्हें हमेशा जेठालाल जी को बबीता जी नज़र आती हैं। आपको भी पॉजिटिविटी और आपका
लक्ष्य नज़र आना चाहिए, आपका टारगेट नज़र आना चाहिए। पॉजिटिविटी से होता क्या है, हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब पॉजिटिव कर लेंगे तो उससे होता क्या है। देखिए दोस्तों, अब जो बुक में बताया गया है, आपका मन, अवचेतन मन ही आपकी जीवन की पुस्तक है। यानी कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छा भरेंगे तो आपकी छाप जो है, छाप यानी कि आपका जो मतलब एक इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पड़ेगा। लोग अगर आपसे मिलकर खुश होते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं तो लोग आपसे मिलकर खुश होंगे, आपके जाने के बाद आपके लिए अच्छा बोलेंगे और आपके बारे में तारीफ़ करेंगे। और शायद अगर आप एक हंसमुख हैं, हंसमुख चेहरा यानी कि आप बिल्कुल हैप्पी फेस के साथ रहते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी के साथ मिलते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में याद करेंगे। वो याद करेंगे कि क्या पॉजिटिविटी उनके अंदर आपकी वजह से आई है। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखें। और आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो आप अपने साथ रहने वाले किसी एक इंसान को पॉजिटिविटी लेवल पर ले आएंगे। पॉजिटिविटी लेवल क्या है, उसे आप, अगर वह नेगेटिव बातें करता है तो आपने उसके आगे सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। पॉजिटिव यानी कि अगर वह कुछ नेगेटिव बोलता है कि नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आपने उसे सिखाना है, अरे टेंशन नहीं लीजिए, हम ये काम करने के लिए ही बने हैं और हम ये काम ज़रूर कर लेंगे। तो दोस्तों, जो नेगेटिविटी आप उसके माइंड से हटाएंगे, वो जब पॉजिटिव होगा तो वह 4 लोगों को बताएगा कि मैं उसके साथ रहता था और वो मुझे हमेशा पॉजिटिव करके रखता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ जब मैं स्कूल टाइम में था या कॉलेज टाइम में था, जब आज भी वो जब मुझे मिलते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि अगर हम आज पॉजिटिव कुछ वे में सोच रहे हैं तो उसका रीज़न तुम हो। जिसका मुझे एक अच्छा मतलब आप मान नहीं सकते कि उस टाइम मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं बहुत ही कुछ अचीव कर लिया हो। माना कि उन्होंने कुछ दिया ना हो मुझे, लेकिन उनका ये फीडबैक सच में दिल को बहुत खुश कर देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आता है अब चेतन मन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। यानी कि अब देखिए, कुछ लोग जब आपको बोलते हैं कि इन द सेंस कि आपको बताते हैं कि गुस्से में कुछ भी बोल दिया। सपोज़ कीजिए आपको किसी ने गलत बोला कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हारे बस का कुछ था नहीं, तुमने वैसे ही मेरा टाइम ख़राब कर दिया। और तुम्हें अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, वो आकर बोलते हैं सॉरी यार मैं गुस्से में था और मैं ऐसे बोल गया, लेकिन मेरे माइंड में कुछ नहीं था। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो उनके माइंड में नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था कि आप कुछ नहीं करते। समझ रहे हैं। अगर आपका कोई भी नोन ब्रदर सिस्टर आपको किसी भी लेवल पर बोल दें कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी वजह से हमारे ये नुकसान हो रहा है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोल दे कि तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो उस फ्रेंड को आप बोलिए कि तू अपनी लाइफ में खुश रह, तू अपना नुकसान बचा। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है, तभी कोई गुस्से में कोई बात बोलता है। कभी भी गुस्से में आप ये नहीं, अपने मन से नवी बात नहीं बनाते जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। यानी कि अगर मैं आपके बारे में कुछ बोलूँगा तो मेरे माइंड में जो जी चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, मैं गुस्से में आपके बारे में वही बोलूँगा। या आप मेरे बारे में जो भी मुझे मेरे मुंह पर गुस्से में बोलेंगे, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आप हमेशा वही बोलेंगे। कभी भी नवी बात एकदम से बिल्ट नहीं होती, हमारा माइंड बातें जान चुका होता है। इस बात को ध्यान ज़रूर रखें। इसीलिए जब भी किसी से मिलें और अगर आपके वे आपको वो गलत बोले और सॉरी बोले, तो समझ लीजिए वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कितनी वैल्यू रखता है। वैल्यू उसी पर डिपेंड होती है। अगर आपको कोई गुस्से में भी प्यार से बात करे, आपको देखकर उसके चेहरे पर फिर से हंसी आ जाए, तो सोच लीजिए आपके लिए उसके दिल में इज्जत कितनी है और वो आपसे कितना प्यार करता है। दोस्तों, जो अवचेतन मन में अगर आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपके चेहरे पर एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी से क्या होगा कि जब आप लोगों से मिलेंगे तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। आप जैसे अंदर से होंगे वैसे ही बाहर से रहेंगे। जैसा अंदर होता है वैसा अगर बाहर हो तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, अंदर भी और बाहर भी, तो लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। ये मेरे दावा कह सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। अगर आप नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, विनाशक यानी कि डिस्ट्रॉयबल और दुष्ट गलत विचार रखते हैं,
तो ये विचार आपको भी ख़राब करते हैं दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि ये विचार मैं उसके लिए रख रहा हूँ, अगर देखिए आपने एक कहा वो दोहा सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। यही बात बिल्कुल सच है। अगर हमें सामने वाला नेगेटिव लगता है कि वह बिल्कुल बेकार है या बिल्कुल नेगेटिव है या उसमें कोई दोष है, तो यकीन मानिए दोष आप में खुद में है, तभी आपको ऐसा लग रहा है। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपके अंदर ही दोष होगा। कई बार देखिए, आप कई बार ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसे 10 लोग गलत बोलते हैं, आप भी उसे गलत बोल रहे हैं, आप 11 हो गए, तो वो पर्सन भी गलत हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, तभी उससे लोग मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन 10 लोग अगर एक पर्सन को पसंद करते हैं, आप जाकर बोल दें कि नहीं ये पर्सन बहुत घटिया है, तो यकीन मानिए कमी आप में है, उस पर्सन में नहीं है। ऐसे ही कई लोग आपको मिलते हैं ज़िंदगी में जिन्हें देखकर आप मतलब एक सोचते हैं बुरा आदमी है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में जेलस है उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप उनसे मिलना बंद कर दीजिए, नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी शुरू हो जाती है उसे देखते ही। हमने क्या करना है, हमने उस पर्सन को इग्नोर कर देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, हमें उस पर्सन को मिलना ही नहीं है, उससे ज़्यादा बात ही नहीं करनी है। क्योंकि अगर वो हमारे आस-पास रहेगा या हम उससे डेली अब मिला-जुला करेंगे तो वो नेगेटिविटी लेवल बढ़ जाता है, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, जो नेगेटिविटी लेवल को एकदम इंक्रीज़ कर देती है। हमें उसी को ख़त्म करना है। हमारी पूरी बुक का जो मोरल है वो यही है कि हमने अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लानी है और अपने अंदर ऐसे विचार लाने हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाएं। सक्सेसफुल चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो हमारे विवाहिक लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो हमारे बुढ़ापे में हो। हमें जो खुश रख सके, बीमारियां कम दे, उसी थॉट को आपने अपने माइंड में लाना है। तो देखिए, उसने उसके बाद बताया है कि अब चेतन मन से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग यानी कि बीमारी, यानी कि कोई बीमारी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम किसी बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो उसके आगे हमेशा पॉजिटिव बातें करें, कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। क्योंकि जो बीमार पर्सन होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका होता है। नेगेटिव इन द सेंस कि वो अपनी बीमारी से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि वो चाहता है बस अब लाइफ और नहीं जी सकता। तो कभी भी ऐसे पर्सन के आगे जाएं तो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करें कि ये बीमारी बहुत छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम आशा करते हैं, आशा भी क्या करते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है आप जब हम आपको घर मिलने आएंगे, ये है वो है। ऐसी पॉजिटिव बातें करें कि जिसे सुनकर इंसान खुश हो जाए। आपकी पॉजिटिव बातें सुनकर इंसान 15% ठीक हो जाता है। ये आपको हर बुक में, हर किताब में, हर मतलब डॉक्टर्स भी यही बताते हैं कि इन्हें पॉजिटिविटी से मिले। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कभी भी किसी भी रिलेटिव को मिलने नहीं दिया जाता। रीज़न क्या रहता है? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी रिलेटिव अगर किसी मरीज़ को मिलने जाएगा वो उसके माइंड में नेगेटिविटी डालेगा जो उसको रिकवरी करने में दिक्कत देगा, मरीज़ को रिकवरी करने में दिक्कत देगा। क्योंकि जब माइंड में नेगेटिविटी, बीमारी रोज़ रोज़ नेगेटिव बातें सुनकर पनपती रहती है तो वह बीमारी बड़ी होती रहती है। इसीलिए जब भी कोई भी बीमार व्यक्ति को जब आप मिलने जाएं तो जितना भी टाइम आपको मिले आप पॉजिटिविटी के साथ बात करें कि आपके डॉक्टर से मिले थे हम, वो तो बता रहे हैं कि आप बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, हम आपको आपके घर मिलने आएंगे। चलिए जब हम घर आएंगे तो आप हमारे लिए ये चीज़ मंगाना, हम बड़े शौक़ से खाते हैं। उन्हें ऐसे बिलीव करवाना है कि वो जल्द ही ठीक होने वाले हैं। तो यकीन मानिए 15% रिकवरी उनकी वहीं पर हो जाएगी। और अगर आप किसी की लाइफ में 15% रिकवरी दे सकते हैं तो आप उसके लिए भगवान हैं। यानी कि खुद को भगवान नहीं समझ लेना, कहीं उड़ने की कोशिश करो, छत से कूद मारो कि मैं ही भगवान हूँ, लो मैं उड़ूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन पॉजिटिविटी ही फैलाएं। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को चेंज कर सकती है और सामने वाले के थिंकिंग जो आपके माइंड में, उसके माइंड में आपके लिए थिंकिंग है उसको बिल्कुल बदल सकती है।
ठीक है दोस्तों, इसमें वही बताया है कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी जो उसको बीमारी थी बॉडी पे, उसको चर्म रोग था, चर्म रोग यानी कि एलर्जी थी उसकी बॉडी पर, वह उससे परेशान हो चुका था। लेकिन जब वह सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना तो वह सोने से 10 मिनट पहले अपने आप से बातें करने लगा कि मेरे शरीर के सभी अंग ठीक हैं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं अब रिकवर हो रहा हूँ, मैं डेली 5-5% की रिकवरी कर रहा हूँ। धीरे 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 जैसे उसने अपने शरीर को समझाया, उसके चर्म रोग ठीक होने लगे, यानी कि उसकी जो एलर्जी थी वो ठीक होने लगी और वो वहाँ से रिकवर कर गया। इसकी जो एक कहानी है जो आगे आपको कई चैप्टरों में मिलेगी कि किस तरह से आपका मन का विश्वास, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का जो आपका विश्वास है वो आपको बिल्कुल ठीक कर देता है। आप किसी भी बीमारी से रिकवर हो जाते हैं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की रिकवरी से। सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें लाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब चेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है, उसमें बताया गया है कि अवचेतन मन हमारा किस तरह से शरीर को काबू करता है। देखिए दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया है कि 1840 से पहले, यानी 1840 से लेकर, मतलब 1840 का जो दशक था उसमें एनेस्थीसिया नहीं होता था। एनेस्थीसिया ही बोलते हैं ना, मतलब बेहोश करने वाले टीके को। हाँ जी, एनेस्थीसिया, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। एनेस्थीसिया यही बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। वो टीका नहीं होता था तो क्या उस टाइम ऑपरेशन नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे दोस्तों। इसमें एक डॉक्टर की कहानी बताई है जिसने 400 से ऊपर के ऑपरेशन किए थे, जिसमें से सिर्फ वो बता रहे हैं कि 10 ऑपरेशन ऐसे थे जो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो दोस्तों, जब एनेस्थीसिया नहीं था तब लोगों को बेहोश कैसे किया जाता था? उन्होंने इसमें ये बताया है कि हमारे शरीर का जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वही हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। और हम वो बताते हैं कि हम जो पेशेंट था उसे उसी एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसे मेंटली एनेस्थीसिया दिया जाता था, जिसमें उनके अवचेतन मन को ये बताया जाता था कि आप बिल्कुल जम चुके हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो चुकी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग थे, पहले वाले लोग थे, वो एक कल्पनावादी थे। कल्पनावादी समझते हैं, जो कल्पनावादी कह दीजिए या इमोशनली थे, जो सिर्फ बातों पर बिलीव कर लिया करते थे। आजकल के लोग बुद्धिवादी हैं, उन्हें आप मेंटली एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, जबकि पुराने लोगों को आप दे सकते हैं। वो बताते हैं कि वो 400 जब ऑपरेशन किए उन्होंने, तो उन्होंने लोगों को सिर्फ यही बताया कि आप बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, अब आपको सुई का दर्द महसूस नहीं हो रहा। उस ज़माने में 1840 के दशक में लोग सच में इतने शरीफ हुआ करते थे कि उन्होंने डॉक्टर की बात को मान लिया। और वो जब उन्हें उस बेहोशी की हालत से जब जगाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता चला कि उनके शरीर का कौन सा पार्ट कटा है और उनका कहाँ से ऑपरेशन हुआ है। यही दोस्तों पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जब हम मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप एक चीज़ सोचिए कि एक इंसान जब किसी अच्छी, ये नदियाँ होती हैं, नदियाँ यानी कि सपोज कीजिए गंगा नदी में जा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान करके आप बिलीव करते हैं कि आपके पाप धुल जाते हैं। मैं भी बिलीव करता हूँ कि ऐसा होता है। तो हम बिलीव करते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं और हमारे रियलिटी में सब कुछ काम अच्छे हो जाते हैं अगर हम गंगा नदी में वो करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान में बिलीव करते ही नहीं, या फिर जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते ही नहीं, वो गंगा नदी में स्नान करके भी वैसे ही रह जाते हैं। रीज़न क्या रहता है? रीज़न होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम गंगा नदी में स्नान करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव बात बताते हैं कि हमने गंगा नदी में स्नान कर लिया है और अब हमारे पाप धुल चुके हैं और हमारी जो परेशानियां थी वो सब बह रही हैं और बह कर दूर जा रही हैं। तो यकीन मानिए अवचेतन मन सभी परेशानियों को दूर करना शुरू कर देता है। वहीं जब जो लोग उसमें नहीं बिलीव करते, तो वो तो नॉर्मल नहा के आ जाते हैं, उनके लिए तो घर का पानी और गंगा नदी का पानी सेम है। जैसे ही कहा गया है, मानो तो गंगा हूँ मैं, ना मानो तो बहता पानी।
जो लोग मानते हैं उनके लिए तो गंगा पवित्र है जो पाप धोती है, और जो नहीं मानते उनके लिए वो गंगा सिर्फ एक बहता पानी है जिसमें उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता और ना ही उनके कोई दुख दर्द दूर होते। कुछ लोग आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम तो गंगा में भी नहा आए लेकिन हमारे तो कष्ट दूर नहीं हुए। तो उनके मन में गंगा नदी के प्रति वो विश्वास ही नहीं था, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक विश्वास नहीं था। विश्वास जो है पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव विश्वास जो अगर आप किसी बारे में रख लेते हैं, देखिए हर धर्म में गुरु जो होते हैं उन्होंने आपको एक मूल मंत्र दिया होता है जाप करने का। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ भगवान आपके वही मूल मंत्र सुनने के लिए बैठा है? देखिए दोस्तों, आप कोई भी वर्ड, चाहे आप ओम उच्चारण करें, चाहे वाहेगुरु उच्चारण करें, चाहे अल्लाह अकबर बोलें या ओ माई गॉड, ओ गॉड, ओ लॉर्ड बोलेंगे, भगवान आपकी तब भी सुनता है। भगवान एक ही है, सभी धर्म का भगवान वैसे भी एक ही है, और वो तब भी सुनता है। वो कैसे सुनता है, वो किस वे में सुनता है? वो सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आप सोचते हैं। आप एक वर्ड पे विश्वास, एक वर्ड यानी कि जो मंत्र आपको दिया जाता है आप उस पर विश्वास कर लेते हैं कि इसी मंत्र को बोलने से मेरा सब कुछ अच्छा होगा, और वही विश्वास, पॉजिटिव विश्वास जो है आपका सब कुछ सही करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही सब कुछ बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन पॉजिटिव बातें कैसे लेता है। वो जो हमें नाम मंत्र दिया जाता है वो पॉजिटिविटी लाने के लिए दिया जाता है, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता सकें कि हमने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भगवान के नाम का जो मंत्र दिया था वो जप लिया है, अब हमारे साथ सब सही होगा और हमारा सब कुछ ठीक होने लगेगा। ये पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका है। जो लोग बोलते हैं कि ये पखंड कर रहे हैं या आप लोग पखंड कर रहे हो, ये मतलब जाप करके या कुछ भी करके, तो उन्हें सिर्फ मेरा आंसर यही है कि पॉजिटिव होने के लिए अगर आपको कोई वर्ड दिया जाता है, राम हो, श्याम हो, हरि नाम हो, कुछ भी हो, जो भी मंत्र आपको दिया जाता है वो सिर्फ आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करने के लिए दिया जाता है कि हमने ये नाम अब जप लिया है, अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और यकीन मानिए, अगर आप उस बात पे विश्वास करते हैं, पॉजिटिव विश्वास करते हैं, तो वो सब कुछ अच्छा होने लग भी जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारे इस बारे में बताया गया है कि हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। उसे पता है धड़कना कैसे है, उसे पता है सांस कैसे लेना है, सांस बाहर कैसे निकालना है। उसके बाद जो आता है, आप अपने अवचेतन मन से क्या क्या काम करवा सकते हैं। अवचेतन मन से काम कैसे करवाना है? देखिए दोस्तों, उसने बताया पहली बात तो एहसास करना है कि आपका चेतन मन हमेशा काम करता है, दिन सक्रिय रहता है। ओके, याद रखिए। इसमें देखिए बताया गया है कि हमें अपने अवचेतन मन से पॉजिटिव काम कराने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी ज़रूरी है। पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता, सकारात्मक विचार लाएंगे तो आपका काम सकारात्मक होगा। पॉजिटिव थॉट्स माइंड में आते ही काम ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। जब आप किसी काम को पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं तो 40% वो काम हो चुका होता है। आपके बस 60% एफ़र्ट्स, पॉजिटिव एफ़र्ट्स रह जाते हैं जो आपने उसमें लगाने होते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी से कोई काम करेंगे तो यकीन मानिए वो 60% आप उसमें लगा तो लेंगे, 40% तो आप पहले ही नेगेटिव थे और 20% आप वो काम करते करते नेगेटिव हो जाते हैं। 60% काम नेगेटिव हो गया और 40% काम पॉजिटिव हुआ तो उस पॉजिटिव का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं रहता। तो दोस्तों, यही जो मेन हर चैप्टर का एक ही मूल मंत्र है, एक ही मोरल है, एक ही निष्कर्ष है कि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे रखना है? उसमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट लाने हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करना है। नेगेटिव लोग आपको हमेशा नीचा करने के लिए करते हैं। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपके बराबर के लोग हमेशा आपको नीचा देखना चाहते हैं ताकि आप उनसे ऊपर ना हो जाएं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी की बात में नहीं आना है।
अगर कोई भी घर में भी लगा लीजिए, सास बहू जो रहते हैं, उनकी अगर आपको कोई बात, कोई सास आपकी बात अगर आपको बोलती है तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढें, कभी नेगेटिविटी ना ढूंढें कि यह मुझे हमेशा बोलते रहते हैं या कुछ भी है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल से घर संभालने के लिए बताती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं। वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बोलती हैं। लेकिन वहीं जॉब लाइफ में जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर दें। क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते, और उस बात पे अगर आप बिलीव कर लें कि हाँ मैं टारगेट अचीव नहीं कर सकता, तो दोस्तों 1 या 2 मंथ में नौकरी चली जाती है टारगेट बेस्ड जॉब में। इसीलिए जब भी आपको बोले तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने एफ़र्ट्स बढ़ाएं थोड़े से, और अपने माइंड में लाएं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं बहुत कुछ करके भी दिखाऊंगा। जब आप ये बात अपने माइंड में पॉजिटिविटी में ले आते हैं तो आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी को माइंड में ज़रूर रखें। अब देखिए, इसमें एक कहानी बताई गई है कि किस तरह एक महिला ने एक जो ये बोलते हैं ना आध्यात्मिक नदी में डुबकी लगाकर अपनी आंखों की रोशनी वापस ले ली। अब हम भी ऐसा देखते हैं कि आप कहीं पर जैसे किसी को कोई भी बीमारी हो तो कहते हैं कि फलाने सरोवर में आप जाकर डुबकी लगाएं और आपका वहाँ से इलाज हो जाएगा। वो इलाज कैसे हो जाता है? कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोग जो घूमने आते हैं वैसे डुबकी लगा रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। रीज़न क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया है। जब हम किसी चीज़ में विश्वास कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने विश्वास कर लिया कि अगर आप रात को गिलास भर के सोएंगे और सुबह उठकर उसको पिएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, और आप एज्यूम करने लग गए कि उस गिलास को आप पी रहे हैं, आप अपनी अर्ध निद्रावस्था में शरीर को बोल रहे हैं मैं सुबह ये गिलास पीऊँगा और मैं 15 दिन के अंदर 2 किलो वज़न घटा लूँगा, तो यकीन मानिए किसी भी जिम की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही पतले हो जाएंगे सिर्फ विश्वास से। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, आप जिस चीज़ पे कर लेते हैं, अगर आप उस पे पॉजिटिव विश्वास कर लेते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें ही करनी शुरू कर देता है। अगर आप किसी चीज़ पे नेगेटिव विश्वास करते हैं कि इस चीज़ को खाने से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो रही है, तो यकीन मानिए उस चीज़ को खाने से बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। वो डेली आपको बीमारी होती रहेगी जब जब आप उस चीज़ को खाएंगे। इसीलिए आपने क्या करना है, विश्वास ज़रूर करना है किसी काम के ऊपर, पॉजिटिव विश्वास। इसमें वही बताया है कि एक मैडम थी जिसकी आंखें नहीं थी, वो 35 साल तक अंधी थी, देख नहीं सकती थी। उसको किसी ने बताया कि वहाँ पर एक जो मतलब अच्छे वैद्य थे, उन्होंने उसे एक जगह का नाम बताया कि फ़लाना जगह पर जाकर आप पानी में डुबकी लगाएं और कंटिन्यूज़ 5 बार, जैसे महीने की 2 तारीख, जैसे हमारे में भी बोल देते हैं अमावस के दिन या महीने की 2 तारीख को, आप हर 2 तारीख को जाएं और लगातार 5 महीने डुबकी लगाएं। छठे महीने आपकी आंखें वापस आ जाएंगी, यानी कि 5वीं डुबकी के बाद, पहली डुबकी के बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, धीरे धीरे करके 5वीं डुबकी के बाद आपको प्रॉपर दिखने लग जाएगा। यकीन मानिए उस लेडीज़ ने पूरी विश्वास के साथ उस नदी में जब डुबकियां लगानी शुरू करी तो उसे दिखना शुरू हो गया, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आइज़ को रिकवर करना शुरू कर दिया था उसके पॉजिटिव विश्वास से। ये बातें बिल्कुल सच हैं, इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि किस तरह से भक्ति से लोग, अब देखिए कुछ लोग जब कहते हैं ना कि कुछ लोग दुआएं करते हैं कि हे भगवान मेरा ये हो जाए, मैं ये करवाऊँगा, मेरा वो हो जाए, मैं ये करवाऊँगा, उनके काम पूरे हो जाते हैं। वो कैसे हैं हो जाते हैं? वो पॉजिटिविटी से होते हैं। जब वह अपने मन को बता देते हैं कि मुझे ये काम पूरा करना है और ये काम करवाना है, वो पॉजिटिविटी विश्वास, भगवान का जब वो नाम आ जाता है तो हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है। भगवान कहा किसे गया है? हमारे अंदर के विश्वास को ही दोस्तों भगवान कहा गया है। जब हमारे अंदर वो भगवान आना शुरू हो जाता है, विश्वास आ जाता है, तो हम पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देते हैं और हम पॉजिटिव वे से यहाँ तक पहुँच जाते हैं।
इस लेवल पर पहुंचना है अगर आपको, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी करनी है। तरीका कुछ भी हो, चाहे आप मंदिर में जाकर मन मन में जो प्रार्थना करते हैं उसमें पॉजिटिव प्रार्थना हो, चाहे आप कहीं भी गुरुद्वारे में जाकर या कहीं भी बैठकर अगर आप अपने पॉजिटिव मन को वैसे ही समझा सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। आप घर बैठकर अपने मन को समझाएं, मेडिटेशन ज़रूर करें, सुबह उठें जब भी 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके जो भी नाम आपको एक अच्छा लगे, चाहे आपका खुद का नाम हो, आंखें बंद करके अपना नाम ही चाहे 10 मिनट बोलें, लेकिन मन को पॉजिटिव ज़रूर होना चाहिए। या आप सोचते हैं कि इस नाम से मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, वो नाम ज़रूर लें, पॉजिटिविटी अपने अंदर ज़रूर लाएं। अपने अगला जो टॉपिक है, अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वस्थ विचार पहुँचाएं, यानी कि पूर्ण स्वस्थ यानी कि बिल्कुल पॉजिटिविटी, पूर्णतः पॉजिटिविटी। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई मानसिक बीमारी है, कोई शारीरिक बीमारी है, तो आपने अपने जो शरीर है उसको सिर्फ यही कहना है कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ये बीमारी मेरी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक मतलब जरिया था जो मुझे थोड़े दिन के लिए परेशानी आई थी, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। यकीन मानिए आप रिकवर करना शुरू करेंगे। और जब भी आप किसी मरीज़ से मिले, पॉजिटिविटी फैलाएं, उसे पॉजिटिव बताएंगे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, चाहे वह जिस मर्जी हालत में हो। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो था वो यहीं पर ही है। मैं आपको एक बार जो मतलब छोटे छोटे पॉइंट जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर बता दूँ कि आपका चेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। यानी कि आपका चेतन मन एक भंडार है, स्टोरेज पॉइंट है, उसमें आपकी रिकवरी के लिए पॉजिटिविटी बहुत भरी पड़ी है। बस उसे खुदेड़ना है, उसे निकालना है। जैसे कहते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी, आपके पास कुछ जो मतलब अच्छे विचार हैं वो दब गए हैं गंदे कट्टों के नीचे, आपने वो कट्टे हटाने हैं। नेगेटिविटी के कट्टे बोलते हैं जैसे बोरी भरना समझते हैं ना, बैग बैग भरे पड़े हैं नेगेटिविटी के, उन्हें हटाना है और पॉजिटिविटी के बैग ले आने हैं, उससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें। आप जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने अंदर, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, सोने से 10 मिनट पहले वो अपने आप को ज़रूर बताएं। बताना कैसे है, आप चाहे किसी भगवान का नाम लें, किसी गुरु को मानते हैं उसका नाम लें, चाहे अपना नाम लें। 10 मिनट बिल्कुल एकांत में सोने से 10 मिनट पहले अर्ध निंद्रा की अवस्था में आपने ये बताना है कि मैं ये अचीव कर रहा हूँ। आपने सपने देखने शुरू करने हैं दोस्तों कि मैं ये अचीव कर रहा हूँ, मैंने ये पा लिया है और मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो यकीन मानिए आपको ऐसा होगा। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियाँ, अनुभव, घटनाओं के रूप में व्यक्त होती हैं। इसका भी अर्थ यही है कि अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट बताते हैं कि मेरे साथ ये नेगेटिव होने वाला है, फलानी जगह जाने से मेरी गाड़ी ठुकने वाली है, तो वह गाड़ी ठुक जाएगी। दोस्तों मैं अपने एक रिलेटिव की आपको बात बताता हूँ जो वहम करते हैं सैटरडे को ट्रैवल करने के लिए। उन्होंने अपने बच्चों के माइंड में भी यही डाल रखा है कि अगर आप सैटरडे को ट्रैवल करेंगे तो आप कहीं ना कुछ चोट खा कर आएंगे। उनके बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सैटरडे कहीं ट्रैवल नहीं करते दोस्तों। जब एक बार मैं उनके साथ गाड़ी में जा रहा था, उन्होंने क्या किया कि सैटरडे का दिन था, जाना बहुत ज़रूरी था, तो वह सैटरडे को चलने लगे और मैं भी उनके साथ जा रहा था। जैसे ही वो घर आने लगे दोस्तों, वापस की जब हम तरफ आ रहे थे तो उनकी कार के साथ एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, उनका अगला बम्पर टूट गया। किसी को कोई चोट नहीं आई, सिर्फ गाड़ी का बम्पर जो था हल्का सा मतलब टूट गया, यानी कि स्क्रैच आ गए। तो उन्होंने एकदम से सिर्फ यही बात बोली कि मैं निकलने से पहले ही सोच रहा था कि मैं शनिवार जा तो रहा हूँ कि मेरा नुकसान ज़रूर होगा। और पीछे से उनकी माताजी बोली कि आपने आज शनिदेव को तेल भी नहीं दिया था।
दोस्तों आप खुद सोचिए, जब वो निकलने से पहले ही माइंड में नेगेटिविटी लेके चल पड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होना ही था, और उनके साथ हुआ भी। अगर वो इस बात को इग्नोर कर देते तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि उनके साथ ऐसा कुछ भी ना होता। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी माइंड में लेकर चलते हैं तो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। वहीं पे ही बातें बननी शुरू हो जाती हैं कि नेगेटिविटी हमारे पास कैसे आएगी। मन में नेगेटिविटी ही चलने लगती है, माइंड नेगेटिविटी की तरफ ही होता है। अगला है जो क्रिया और प्रतिक्रिया नियम शाश्वत है, आपका विचार क्रिया है उस पर अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। यानी कि कुछ भी काम, अगर आप क्रिया कुछ भी काम करेंगे उसका रिजल्ट ज़रूर होगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव विचार देंगे तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव तो आएगा ही, क्योंकि जो काम है उसका रिजल्ट आना है। नेगेटिव काम का नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव सोच का नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर आता है। इसीलिए पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब, मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका चेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी भलाई को रोक देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कहने की बात है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर कोई भी इच्छाएं हैं वो इसलिए हैं कि हम उसे पूरी नहीं कर पाए। पूरी क्यों नहीं कर पाए? लोगों की बातों में आकर। देखिए, उसने ये कहा है, लेखक जो है हमारे, वो बता रहे हैं कि अगर हम किसी की नेगेटिव बातों में आ जाएंगे कि इसमें ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, इसमें ये बाधा है, वो बाधा है, तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। और वो जब काम पूरा नहीं होगा तो नुकसान एट द एंड सिर्फ आपका ही है, बोलने वाले का नहीं। इसीलिए इस बात को ध्यान जरूर रखें, नेगेटिव थॉट मत लाएं अपने माइंड में। मेरी हर लाइन का सिर्फ मोरल यही है कि पॉजिटिविटी के साथ रहें, पॉजिटिव बातें सोचें और पॉजिटिव बातें ही अपने माइंड में लाएं। अच्छा, जीवन का सिद्धांत है अगला जो पॉइंट है। जीवन का सिद्धांत है आपके भीतर लैब और समंजस तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से में कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ जिस चेतन मन में मुझे इच्छा दी है वही मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। यानी कि जब आप माइंड में कोई बात लाते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप अपने माइंड में एक और बात ले आएँ कि जिस दिमाग में ये बात आई है वो मुझे इस काम को पूरा करने में पूरी मदद करेगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि मैं किसी और की बातें इस दिमाग में नहीं आने दूँगा। आपने जब भी कोई काम शुरू किया होता है तो आप उसकी जो मतलब रूपरेखा है, यानी कि एक फ़िल्म जो है अपने माइंड में तैयार कर चुके होते हैं। कभी भी कोई इंसान ऐसा काम शुरू नहीं करता जिसमें उसकी मतलब उसने कभी सोचा विचारा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो जब आप सोच विचार लिया कि आपने किस तरह से इस काम को पॉजिटिविटी से करना है, तो आप उसी लेवल से पॉजिटिविटी से करें। कभी भी माइंड में ये ना आए कि वो लोग ऐसे कह रहे थे तो वो काम शायद नहीं होगा। जब आपने सोच ही लिया है तो वो काम उसी वे से होगा जिसी वे से आप करना चाह रहे हैं। अगर आप सोच लेंगे कि नहीं ये बाधा आएगी, तो गारंटी मैं कह सकता हूँ बाधा ज़रूर आएगी। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करता हूँ। मैं आपको अपनी पिछली अभी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं एक कस्टमर के पास गया तो मुझे कहीं ना कहीं माइंड में, जब मैंने उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे माइंड में देख बात आई कि यार मुझे लगता है मैं इसका काम तो कर रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आएगी। तो यकीन मानिए दोस्तों, वो दिक्कत आई और वो दिक्कत अभी तक सॉल्व नहीं हुई। वो क्यों नहीं सॉल्व हुई? क्योंकि मैं पहले ही नेगेटिव हो गया था। उसके बाद मैंने उसी मतलब उस पर्सन से मिलने के बाद मैं 3 और पर्सन से मिल चुका हूँ। जब मैं उन 3 पर्सन से डॉक्यूमेंट्स, वही सब सेम डॉक्यूमेंट्स उस पाई मतलब चीज़ के भी वही थे, और उन 3 पर्सन के मतलब चारों पर्सन के डॉक्यूमेंट सेम थे। सिर्फ उसमें दिक्कत आई जिसमें मुझे नेगेटिविटी थी। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ दोस्तों, लेकिन अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए नुकसान कैसे हुआ। अब मैं आपके सामने जो बैठा हूँ किस लिए बैठा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ आपको नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पॉजिटिविटी उस पर्सन के, अब जब मैं काम करने गया, अब मैं अब यही सोच रहा था कि मुझे कल सुबह उस पर्सन का जो काम करना है एक पॉजिटिविटी लेवल के साथ जाना है।
और मुझे पता है वो कल काम हो भी जाएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी के साथ जाऊँगा। ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य सभी अंगों समान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। आप जब चिंता करनी शुरू कर देते हैं तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उससे आपके हार्ट पे, लंग्स पे, फेफड़ों पे, यानी कि हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े और किडनी, गुर्दे, सब कुछ प्रक्रिया खराब हो जाती है। टेंशन में आपके शरीर के अंग खराब होने लगते हैं, आप बीमार होने लगते हैं। नेगेटिव बातों में आकर, नकारात्मक विचार लाकर आप शरीर को भी बीमार कर लेते हैं। ये आपको हर डॉक्टर भी बताएगा कि नेगेटिविटी की वजह से ही आपका ये काम हुआ है दोस्तों। इसीलिए कभी भी नेगेटिव बातें अपने माइंड में मत लाएं। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही सोचें कि कैसे हमें पॉजिटिव रहना है, हमें कैसे किसी काम को पॉजिटिव वे में करना है। इसीलिए पॉजिटिव बातें हमेशा माइंड में ज़रूर रखें, ये कहीं ना कहीं काम आती हैं। अगर आप शांति से पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, यकीन मानिए काम इजी होते जाएंगे। आपका शरीर उसी वे में काम करने लगेगा जैसा आपने सोचा था। ये भी इसमें पॉइंट है दोस्तों। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका चेतन मन निष्ठा से आपके आत्म विचारों को साकार करेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि चेतन मन को, अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरह से बना दें कि उसमें नेगेटिव बातें तो एंटर ही ना करें और पॉजिटिव बातें ही आएँ। अगर आप 15 दिन, सिर्फ 15 दिन पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव गेन करेंगे और पॉजिटिविटी लेवल के साथ काम करेंगे, यकीन मानिए आपका जो काम है वो पॉजिटिविटी के साथ होने लगेंगे। आप एक आदतन हो जाएंगे, यानी कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे पॉजिटिविटी में बात करने के लिए। लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपको पॉजिटिव वे में याद करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग आपको पॉजिटिविटी में याद करेंगे। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपके आसपास लोग मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सच में आपके पॉजिटिविटी को पसंद करते हैं वो आपको अच्छे कमेंट्स देंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल और पॉजिटिव होगा। सिर्फ रीज़न एक है और तरीका एक है कि आपने अपने माइंड में पॉजिटिविटी लानी है। वो पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएँ। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें, उपलब्धि को, रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका चेतन मन स्वीकार करेगा और परिणाम में बदल देगा। यानी कि जब भी ड्रीम देखें, पॉजिटिव रिजल्ट्स के देखें और आपके फेवर के देखें, यानी पॉजिटिविटी ही ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट्स जो है पॉजिटिव देखते हैं तो सब कुछ आपके बारे में पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और उसके जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, रिज़ल्ट्स जो निकलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। बस आपने जो सपने देखने हैं किसी काम को करते टाइम, वो ड्रीम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप किसी सुई को ऐसा चढ़ता हुआ देखते हैं, अपने मन में काम की सुई को हमेशा चढ़ता हुआ देखें, कभी भी डाउन आता नहीं। जब आप चढ़ता हुआ देखते हैं तो काम हमेशा सही होता है। इसी के साथ आज का चैप्टर बस इतना ही था दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अधिक मोटिवेट करता है। तभी मैं रोज़ एक नई वीडियो लेकर आ जाता हूँ। यूट्यूब पर कमेंट ज़रूर करें। मेरे जो दोस्त मुझे पर्सनली कमेंट्स कर रहे हैं कि आप वीडियो अच्छी है या बुरी हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जहां आप मुझे बुरे कमेंट भी दे रहे हैं तो मतलब ये है कि आपने मेरी वीडियो देखी ज़रूर है। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप अपने किसी दोस्त को शेयर करके उसे भी अच्छी पॉजिटिविटी लेवल पर लाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा वे है। क्योंकि अगर मैं आपको पॉजिटिविटी लेवल पर लाने के आप समझते हैं कि आपको पॉजिटिव कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी ला रहा हूँ आपके अंदर, तो क्यों ना मैं आपके दोस्त को भी पॉजिटिविटी लेवल पर ले आऊँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, सत श्री अकाल, आदाब अर्जे, थैंक यू वेरी मच।